आज का हमारा टॉपिक है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ स्टडीज, जो कि आज से हम एलटी ग्रेड लिखा हुआ है स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलटी ग्रेड की जो पोएम्स हैं उस पर मैंने पहले ही काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ मैं, और जो एमसीक्यूज है उस पर भी जो है काफ़ी वीडियोस बन गई है। प्लेलिस्ट जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आज से हम जो है एसेस वगैरह जो प्रोज वाला जो पार्ट है एलटी ग्रेड का वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ऑफ स्टडीज़, तो ऑफ स्टडीज़ हम स्टार्ट करते हैं। ये कि ऑफ स्टडीज़ जो है ये एक ऐसे है और इसको जो है लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन जो कि एक एलिजाबेथन इंग्लिश फिलोसोफर थे। वो एक फिलोसोफर भी थे, स्टेट्समैन भी थे, साइंटिस्ट भी थे, ओरेटर भी थे और ऑथर भी थे। उनका जो जन्म था वो 1561 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1626 में। उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसे एंड मॉडर्न इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। और उनके जो वर्क है वो ज़्यादातर एसेस है, और एसेस में उनके थर्ड जो है एडिशन आए थे, 3 एडिशन उनके आए थे। फर्स्ट एडिशन उनका 1597 में आया था जिसमें 10 एसेस थे। सेकंड जो एडिशन है उनका वो आया था 1612 में जिसमें 38 ऐसे थे, और थर्ड एडिशन जो है 1625 में आया था जिसमें 58 ऐसे थे। तो टोटल जो है 3 एडिशन उनके एसेस के आए हैं। तो चलिए आज हम अपना जो ऐसे है ऑफ स्टडीज ये स्टार्ट करते हैं। तो स्टडीज क्या है? स्टडीज बोलते हैं अध्ययन को। स्टडीज जो है अध्ययन को कहा जाता है। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट। जो स्टडीज है, जो अध्ययन है, तो वो क्या करता है, वो किस काम आता है? वो फॉर डिलाइट। डिलाइट यानी कि खुशी के। फॉर ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट होता है जैसे अलंकरण के, मतलब जो इंसान पढ़ा लिखा है उसकी बातों से जो पता चलता है कि हाँ भाई ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है, तो ऑर्नामेंट यानी कि उसको वो अलंकृत करता है। आपने देखा होगा कि जो एजुकेटेड पर्सन होता है उसकी जो मतलब पर्सनैलिटी होती है वो कुछ अलग ही दिखाई देती है। एंड फॉर एबिलिटी, और योग्यता के। तो जो सर्विस है, जो स्टडीज है, वो क्या क्या सर्विस करती है, वो हमारे किस किस काम आती है? खुशी के लिए, हमें अलंकृत करने के लिए और हमारी योग्यता के लिए। देयर चीफ यूज, उनका जो मेन प्रयोग है। फॉर डिलाइट, खुशी के लिए, यानी कि जो डिलाइट है, जो प्रसन्नता है, उसमें वो कहाँ पर काम आती है? इज इन प्राइवेटनेस। कब काम आती है? प्राइवेटनेस में, यानी कि जब हम मतलब एकदम अकेले बैठे हो, एकांत में हो। एंड रिटायरिंग, और रिटायरिंग यानी कि अवकाश का समय हो, जब हम मतलब जब किसी काम से थक कर घर आते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि अगर हम कोई अच्छी सी किताब पढ़ ले तो हमें खुशी मिलती है। या हम अगर घर पर अकेले हैं, कहीं पर भी हम एकांत में हैं और हम वहाँ पर कोई अच्छी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं या कोई अच्छी सी कहानी किताब पढ़ लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो खुशी में तो ये यहाँ पर काम आती है। और अगर हम बात करें फॉर ऑर्नामेंट यानी कि अलंकरण की, इज इन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स होता है बातचीत में, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, मतलब किसी से हम किसी चीज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो वहां पर जो है, जो एक एजुकेटेड पर्सन होगा तो वो अलग ही उसका पता चल जाएगा, वो अलग ही दिखाई देगा। तो बातचीत में जो है ये हमें अलंकृत करती है। जब हम अच्छे से बातचीत करेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी है और हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं। एंड फॉर एबिलिटी, और अगर बात करें योग्यता की, इज इन द जजमेंट। तो योग्य हमें कब बनाती है स्टडीज? जब हम कोई जजमेंट करते हैं, किसी चीज का निर्णय लेते हैं। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, या फिर हम कोई काम करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं या किसी कोई कर्तव्य पालन अपना जो हम करते हैं, तो उसमें हमारी एबिलिटी दिखाई देती है कि हम इस काम को करने के लिए एबल है या नहीं है। और ये एबिलिटी कहाँ से आती है? ये स्टडीज से आती है। फॉर एक्सपर्ट मैन, क्योंकि जो एक्सपर्ट मैन होते हैं, जो किसी काम में एक्सपर्ट है, कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पार्टिकुलर्स वन बाय वन। वो किसी काम को एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं, किसी काम को मतलब शुरू कर सकते हैं, निष्पादित कर सकते हैं। एंड परहैप्स, और शायद जज, वो जज भी कर सकते हैं ऑफ पार्टिकुलर्स, कुछ चीज़ों का, वन बाय वन, एक एक करके। बट लेकिन द जनरल काउंसिल्स, जो सामान्य जो सलाहें हैं, एंड द प्लॉट्स, और जो प्लॉट्स हैं, एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, और काम करने का तरीका है, कम बेस्ट, वो सबसे अच्छा होता है, आता है फ्रॉम दोज, उन लोगों से, डेट आर लर्न, जो कि लर्नड है, जो कि शिक्षित है। मतलब अगर किसी काम में कोई इंसान एक्सपर्ट है तो ठीक है, वो अच्छे से काम कर सकता है, हो सकता है वो काम को एग्जीक्यूट भी कर ले
और वो जो है जज भी कर सकता है पार्टिकुलर्स का। लेकिन अगर उस काम में कोई बेस्ट चीज चाहिए तो वो कहाँ से आएगी? वो उस इंसान से आएगी जो कि लर्नड है, जो कि शिक्षित है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप केवल पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, बस आप किताबी कीड़ा बन जाओ, वो भी सही नहीं है। टू स्पेंड टू मच टाइम, बहुत ज्यादा समय व्यतीत करना इन स्टडीज। स्टडीज में इज स्लॉथ, वो क्या करता है? स्लॉथ। स्लॉथ का मतलब होता है आलस। तो बहुत ज्यादा अगर हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं पढ़ाई करने में तो वो भी क्या है? वो भी आलस है, उसमें भी हम जो है आलसी हो जाते हैं। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, और अगर हम उसका बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं अपने आप को दिखाने में, बनावट में, इज अफेक्टेशन, तो वो क्या लगता है? वो अफेक्टेशन लगती है, बनावट लगती है। मतलब हम बिल्कुल अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हमसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं और हम बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं। तो क्या होता है कि एक समय के बाद वो बनावट लगने लगती है। टू मेक जजमेंट होनली बाय देयर रूल्स, और जजमेंट करना, क्या करना? निर्णय लेना होनली, पूरा, बाय देयर रूल्स, केवल नियमों के आधार पर ही। इज द ह्यूमर, वो एक मजाक का कारण बन जाता है ऑफ ए स्कॉलर, एक विद्वान का। यानी कि कोई भी जो है कोई सिचुएशन है और हम उस पर जो है जो नियम्स लिखे हुए हैं किताबों में, जिस तरह से किताबों में सिचुएशन दी गई है हम उसी के अकॉर्डिंग उस पर निर्णय ले लेते हैं, अपना कोई माइंड यूज नहीं करते। तो वो क्या होता है? वो ऐसा लगता है कि मतलब वो एक मजाक का कारण बन जाता है किसी विद्वान का। तो हमें ये भी नहीं कि बस केवल जो किताबों में लिखा है हमें केवल उससे ही चलना चाहिए, थोड़ा बहुत अपना माइंड भी यूज करना चाहिए और हमें सिचुएशन भी देखनी चाहिए। हमें जो है किस तरह का वातावरण है, किस तरह का जो है सिचुएशन है, वो भी हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले देखनी चाहिए। दे परफेक्ट नेचर, वे जो है परफेक्ट करती है नेचर को। एंड आर परफेक्टेड, और परफेक्ट की जाती है बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से। तो शिक्षित जो शिक्षा क्या है, अध्ययन क्या है? वो नेचर को तो परफेक्ट करता है, वो हमारे नेचर को अच्छा बनाता है, लेकिन वो खुद परफेक्ट किससे होती है? वो एक्सपीरियंस से होती है। यानी कि केवल हम पढ़ रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं है, हमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फॉर नेचुरल एबिलिटीज, क्योंकि जो नेचुरल एबिलिटीज है, जो हमारी योग्यताएं हैं नेचुरल, जो हमें प्राकृतिक जो हमें योग्यताएं मिली हुई है, आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, वो किसकी तरह है? वो नेचुरल प्लांट्स की तरह है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो क्या होता है? वो नेचुरली उगते हैं, आपने देखा होगा, मतलब वो उग जाती है ऐसी घास वगैरह कहीं पर भी। डेट नीड प्रोनिंग, लेकिन उसको किसकी जरूरत है? उसको प्रूनिंग, प्रूनिंग की जो है जरूरत है। जो प्रून होता है मतलब उसको काट छाट किया जाता है। जब हम उसको, कोई भी घास आपने देखी होगी तो उसमें से जो मतलब बेकार जो पत्तियां होती हैं उनको हटाया जाता है, उनकी काट छाट की जाती है। अगर हम उसे सुंदर दिखाना है तो उनको शेप भी दी जाती है, जैसे गार्डन वगैरह में देखी होगी आपने शेप की घास वगैरह होती है, प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको शेप दी गई होती है। तो उनको प्रोनिंग की भी जरूरत होती है। बाय स्टडी, और स्टडी में, एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फॉर डिसीजन टू मच एट लार्ज, और स्टडी के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, एंड स्टडीज देमसेल्व्स, और अपने आप, मतलब हम जब अध्ययन करते हैं, डू गिव, वो देती है फोर्थ डायरेक्शंस, बहुत सारे जो दिशा निर्देश है, टू मच, बहुत ज्यादा, एट लार्ज, यानी कि वो हमें बहुत सारे दिशा निर्देश दे सकते हैं। अगर हम किसी चीज को पढ़ेंगे, किसी चीज पर स्टडी करेंगे, तो क्या होगा कि हमें बहुत सारे दिशा निर्देश मिल जाएंगे। एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन एक्सपीरियंस, लेकिन उनको एक्सपीरियंस में भी बाउंड होना चाहिए, अनुभव भी जो है होना चाहिए। केवल यही नहीं कि बस हमने किताबें पढ़ ली और हाँ हमने याद रख लिया कि भाई ऐसी सिचुएशन में ऐसा काम हमें करना है, लेकिन हमें एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज का, तो वो बेकार जाएगा। तो जितना भी हम पढ़ रहे हैं, जो हमें दिशा निर्देश मिल रही है, हमें उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि वाकई में क्या ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी। अब मान लीजिए जैसे कोई आ, हमने यूट्यूब पर देख ली कि हाँ भाई हमने ये चीज, कोई भी चीज हमने ठीक करनी जो है यूट्यूब पर देख ली, या हमने कोई भी चीज ठीक करनी किताबों में पढ़ ली। अब तो यूट्यूब चल गए हैं तो सब चीजें यूट्यूब पर देखते हैं। पहले तो क्या था कि किताबों में पढ़ते थे। हमने मान लीजिए कोई मैकेनिक बन रहा है और उसने मशीन ठीक करनी, किताबों में पढ़ ली कि हाँ हाँ भाई ऐसे ऐसे ठीक होगी, लेकिन एक्सपीरियंस उसका नहीं किया, उसे अपने व्यवहार में नहीं लाया, तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक वो उसे एक्सपीरियंस नहीं करेगा। किताबों से उसे दिशा निर्देश मिल गए कि हाँ ठीक है आप इस तरह से कर लीजिएगा, आप उस तरह से कर लीजिएगा, लेकिन जब तक वो खुद से उस काम को नहीं करेगा तब तक कोई फायदा नहीं है। तो एक्सपीरियंस भी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्राफ्टी मैन कंडम स्टडीज, तो जो क्राफ्टी मैन होते हैं, क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक, जो चालाक लोग होते हैं। कंटेम, कंटेम मतलब घृणा करते हैं, किससे? स्टडीज से।
अध्ययन से। तो जो चालाक लोग होते हैं वो तो अध्ययन से घृणा करते हैं। सिंपल मैन जो साधारण व्यक्ति होते हैं एडमायर देम, वो उनकी एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एंड और वाइज मैन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं यूज देम, वो उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि जो सिंपल व्यक्ति हैं वो तो एडमायर करेंगे कि हाँ भाई अध्ययन करना अच्छी बात है, लेकिन जो बुद्धिमान होंगे वो केवल उसको एडमायर ही नहीं करेंगे, उसको एक्सपीरियंस में भी लाएंगे, उसको यूज भी करेंगे। फोर क्योंकि दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज ए विजडम विदाउट देम एंड अबोव देम वोन बाय ऑब्जर्वेशन। क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं ना, फॉर दे टीच, वे जो पढ़ाते हैं नॉट देयर ओन यूज, वे अपने प्रयोग के लिए नहीं पढ़ाते, बट लेकिन दैट इज अ विजडम, ये एक बुद्धिमानी है, विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन, जो कि ऑब्जर्वेशन से जीती जाती है। यानी कि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो केवल ये नहीं कि बस हमें उतना यूज कराना है, किसी चीज को जो है हमें यूज करना है, लेकिन जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर विजडम नहीं आएगी। रीड पढ़िए, नोट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट होता है खंडन करना किसी चीज को, और कन्फ्यूट बिल्कुल मतलब मना कर देना, मानना नहीं किसी रूल्स को। तो पढ़िए, लेकिन ये नहीं कि दूसरों को हम झूठा ठहराए। कन्फ्यूट मतलब झूठा ठहराना, किसी को गलत ठहरा देना, किसी रूल्स को गलत बता देना। किसी चीज का खंडन करने या उसे झूठा ठहराने के लिए मत पढ़िए। नो टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, ना ही किसी चीज पर विश्वास करने के लिए पढ़िए, एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ग्रांटेड उसे ले लीजिए। मतलब ये भी नहीं कि किसी चीज पर बस अपना विश्वास बनाकर ही बैठ जाओ कि हाँ भाई ऐसा ही है। नो टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, न केवल बातें के लिए यानी कि डिस्कोर्स करने के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए पढ़िए, बट किंतु टू वे एंड कंसीडर, वे मतलब वजन तोलना एक तरह से, और कंसीडर उसे कंसीडर करना। तो पढ़िए, लेकिन केवल यही नहीं कि बस हमें किसी को झूठा साबित करना है या हमें अपने आप को अच्छा दिखाना है, या फिर जो है हमें मतलब बिलीव ही करना है, लेकिन उसको तोलिए, उसको कंसीडर कीजिए, जो आप पढ़ रहे हो उसको एक्सपीरियंस कीजिए, उसको देखिए कि क्या वो सही है या नहीं है, वो हमारे कहाँ काम आएगा, किस परिस्थिति में वो काम आएगा। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स होती हैं जो केवल टेस्ट के लिए होते हैं, जिसको आप बस केवल टेस्ट ले लो, उसका मतलब समरी वगैरह पढ़ लो, बहुत है। अदर्स टू बी swallowed, और कुछ होती है कि उसको आप निगल लो। एंड सम फ्यू टू बी chewed एंड डाइजेस्टेड, और कुछ किताबें होती है जिसको कि आपको चबाना पड़ता है और डाइजेस्ट करना पड़ता है। मतलब कुछ किताबें होती है बस आपने समरी पढ़ ली, आप कोई फायदा मतलब उसको ही जो है वो बेनिफिट है आपके लिए, उससे ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी किताबें होती है कि आप उसको बस निगल लेते हो, मतलब पूरी बुक्स जो है आप फटाफट उसको पढ़ लेते हो। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती है जिसको आपको बहुत ही धीरे धीरे से और समझ समझ कर पढ़ना होता है। जैसे कुछ चीजें होती है कि आपने बस टेस्ट ले लिया, और कुछ ऐसी चीजें होती है कि जैसे दवाई वगैरह होती है कि आप उसे निगल लिया, और कुछ चीजें ऐसी होती है खाने की जो आप मतलब बहुत ही टेस्ट ले लेकर खाते हो और उसको डाइजेस्ट करते हो। तो इसी तरह किताबें भी होती है। देयर दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, मतलब कुछ किताबें तो होती है जो केवल पार्ट्स में पढ़ी जाती है। अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, और कुछ किताबें होती है जिसको आप बिना क्यूरियसली यानी कि मतलब ज्यादा क्यूरियसिटी के साथ नहीं पढ़ते। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली, लेकिन कुछ किताबें क्या होती है जिसको कि पूरा पढ़ा जाता है। एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, बहुत ही ज्यादा सावधानी से और ध्यान पूर्वक, डिलीजेंस यानी कि सावधानी से, और अटेंशन पूरा ध्यान देकर। तो जो टेस्ट की जाती है वो किताबें कैसी होती है, जो केवल पार्ट्स में पढ़ी जाती है। और जो स्वैलोड वाली किताबें वो रीड की जाती है लेकिन क्यूरियोसिटी से नहीं। और जो किताबें यहाँ पे बताई है जिसको तुम आपको चबाना है और डाइजेस्ट करना है, वो क्या होती है, वो पूरे ध्यान से और पूरे अटेंशन से पूरी की पूरी किताब पढ़ी जाती है। सम बुक में आल्सो बी रीड बाय डिप्यूटी, कुछ किताबें ऐसी होती है जो कि पढ़ी जाती है बाय डिप्यूटी, सहायक के द्वारा। एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, और उसके जो एक्सट्रैक्ट्स है यानी कि जो मेन मेन चीजें हैं वो बता दी जाती है, उसका जो है निचोड़ आपको बता दिया जाएगा। मतलब कुछ किताबें होती है जो आपकी किसी सहायक ने पढ़ ली और आपको उसका पूरा निचोड़ बता दिया कि इस किताब में ये है, तो आपको उस किताब को पूरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन वो क्या होगा, वो जो मतलब बहुत ही कम इंपॉर्टेंट जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनमें काम आएगी। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स एज डिस्टिल बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल वाटर्स, तो द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, तो वो बहुत ही मतलब मीनर सोर्स वाली किताबें होंगी। जैसे डिस्टिल बुक्स होती है ना, कुछ डिस्टिल बुक्स होती है कॉमन डिस्टिल वाटर की तरह होती है। डिस्टिल वाटर आपको पता होगा क्या होता है, जो मतलब छान कर
जो है जिसको छाना जाता है। तो इसी तरह कुछ किताबें होती है जिसका बस एक तरह से निचोड़ निकाल दिया जाता है। उसको जो है पूरे ध्यान से या पूरी मन लगाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका एक तरह से निचोड़ निकाल लिया कि हाँ भाई इस किताब की जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं। तो डिस्टिल्ड जो है बुक्स की तरह हो जाती है। फ्लैशी थिंग्स यानी कि वो फ्लैशी होती हैं। रीडिंग मेक अ फुल मैन। रीडिंग जो है वो क्या बनाती है, एक फुल मैन बनाती है। अगर आप रीड करते हो, किसी चीज को पढ़ते हो, तो आप एक पूर्ण व्यक्ति बन जाते हो। कॉन्फ्रेंस, और जो कॉन्फ्रेंस है यानी कि बातचीत करना, अ रेडी मैन, वो एक तैयार व्यक्ति करते हो, आपको तैयार कर देती है। यानी कि अगर आप कॉन्फ्रेंस करते हो, बातचीत करते हो, तो आप किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, अपनी बात को पूरी तरह से रख सकते हो। एंड राइटिंग, और जो राइटिंग है वो एक एग्जैक्ट मैन बनाती है। यानी कि अगर आप राइट करते हो, लिख लेते हो, तो वो उससे क्या होता है कि आप एक एग्जैक्ट मैन बन जाते हो। ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो इतना अच्छे से हमें लर्न नहीं होती, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को लिख ले तो वो काफ़ी अच्छे से लर्न हो जाती है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए इफ़ अ मैन राइट, अगर एक व्यक्ति लिखता है लिटिल, थोड़ा, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत कम लिखता है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो उसको एक बहुत अच्छी याददाश्त होना जरूरी है। इफ ही कन्फर लिटिल, अगर वह कम बातचीत करता है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तो उसके पास एक प्रेजेंट विट होना, एक बुद्धिमानी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड इफ ही रीड लिटिल, और अगर वह कम पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो उसको मतलब कनिंग होना जरूरी है, टू सीम टू नो दैट ही डोंट नोट, ताकि वो ये दिखा सके कि उसे सब कुछ पता है, भले ही वह कुछ न जानता हो। तो यहाँ पर बताया कि अगर कोई व्यक्ति कम लिख रहा है, उसको लिखने की आदत नहीं है, वो बहुत कम लिखता है, तो उसके पास मेमोरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेमोरी नहीं होगी, उसकी याददाश्त अच्छी नहीं होगी, तो वह भूल जाएगा, वो जल्दी ही जो है उस चीज़ को भूल जाएगा। तो जिस व्यक्ति की मेमोरी ज़्यादा अच्छी है, केवल वही रिस्क ले सकता है कि वो ना लिखे। और अगर कोई व्यक्ति बहुत कम बातचीत करता है, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता, तो क्या होता है, उसकी प्रेजेंट विट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो क्वेश्चन के आंसर एकदम दे सके। अगर उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है और उसको आदत ही नहीं है बातचीत करने की, तो वो एकदम से क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएगा, वो उससे आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएगा, वो अपनी बात को नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर विट है, उसके अंदर इतनी बुद्धिमानी है, तो क्या होगा, वो रख देगा। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ही कम पढ़ता है, अगर उसे चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या होना चाहिए, फिर उसके अंदर कनिंग होनी चाहिए। फिर उसे इतना चालाक होना चाहिए कि सामने वाला अगर कुछ बातें कह रहा है और मतलब आप अपनी बातें रखते हो, तो आपके अंदर इतनी जो है कनिंगनेस होनी चाहिए कि सामने वाले को आप साबित कर सको कि आप सही हो। भले ही आपको कोई चीज़ नहीं आती हो, लेकिन फिर भी आप ये दिखा सको कि आपको तो सब आता है। हिस्ट्रीज मेक्स मैन वाइज। हिस्ट्रीज, जो इतिहास होता है, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम क्या बनेंगे, हम वाइज बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। तो हिस्ट्रीज जो है वो इंसान को बुद्धिमान बनाता है। पोइट्स विटी, अगर हम पोइट्स को पढ़ते हैं, कवियों को पढ़ते हैं, तो हम विटी बनते हैं। द मैथमेटिक्स सप्टाइल, और अगर हम गणित पढ़ते हैं तो हम सप्टाइल बनते हैं। सप्टाइल यानी कि जो छोटे से छोटी चीजों को भी बहुत ध्यान से देखे, सूक्ष्म चीजों को भी बहुत ध्यान से देखे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम मैथ में कोई गलती कर देंगे तो क्या होगा, हमें पूरा क्वेश्चन जो है वो दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें सप्टाइल होना पड़ेगा, यानी कि चालाक। तो जो मैथ पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो छोटी से छोटी चीजों को भी देखते हैं। नेचुरल फिलोसफी डीप, अगर हम नेचुरल फिलोसफी पढ़ते हैं तो हम क्या बनते हैं, हम डीप बनते हैं। मोरल ग्रेव, जो मोरल है यानी कि जो हम नैतिक मूल्यों को पढ़ते हैं तो हम उससे गंभीर बनते हैं। लॉजिक एंड रियोट्रिक एबल टू कंटेंट, और जो लॉजिक और रियोट्रिक अगर हम पढ़ते हैं, रियोट्रिक जो है रेटोरिक, ये क्या होता है, ये होता है एक व्याख्यान शास्त्र, या आप इसको वाग्मिता शास्त्र भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं, आप इसको जो है वक्रपटुता या अलंकार शास्त्र भी बोल सकते हो। तो इससे क्या होता है, हम एबल टू कंटेंट, कंटेंट यानी कि तर्क वितर्क करना, हम तर्क वितर्क करना सीखते हैं। एब्यूट स्टडिया इन मोर्स, अब ये जो है ये एक फ्राज है जिसका मतलब होता है कि स्टडीज पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स, यानी कि जो स्टडीज है वो क्या होती है, वो पास होती है, वो गुजरती है और इन्फ्लुएंस करती है मैनर्स, हमारे व्यवहार को। जब हम पढ़ते हैं तो उससे जो हमारा व्यवहार है, जो हमारे मैनर्स है, वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ने देयर इज नो स्टैंड और देयर इज नो स्टैंड और impediment in the wit but may be wrought out by fit studies,
मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट। जो स्टोन का मतलब होता है वो रुकावट, और इम्पेडिमेंट भी मतलब बाधा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो विट है उसमें कोई बाधा है, बाधा आएगी, बट मे बी रोट आउट बाय फिट स्टडीज। लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम उसको ठीक कर सकते हैं, किससे? फिट स्टडीज से, अच्छी अध्ययन से। मतलब कि अगर हम हमारे अंदर किसी चीज की कमी है, किसी चीज की रुकावट है, तो ऐसा नहीं है कि वो रुकावट रहेगी ही, हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या होगा, हमें सही किताबें पढ़नी होगी। तो अब यहाँ पे बताया है कि किस चीज को अगर हमें सही करना है तो हमें क्या पढ़ना होगा। देखो जैसे क्या होता है कि लाइक एज डिजीज ऑफ द बॉडी, जैसे शरीर की कोई बीमारी होती है, मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज। तो उसके लिए क्या होती है, एक अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज बताई जाती है। अगर हमारे शरीर में किसी भी अंग में कोई बीमारी है तो उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है, अलग अलग जो है उसके लिए व्यायाम बताए जाते हैं। जैसे बॉलिंग, बॉलिंग करना क्या है, इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेंस। रेंस मतलब किडनी, तो वो हमारे स्टोन्स के लिए, हमारी किडनी के लिए क्या अच्छा है, वो होता है बॉलिंग करना। शूटिंग, अगर हम शूटिंग करते हैं फॉर द लंग्स, तो वो हमारे फेफड़ों के लिए, एंड ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के लिए सही होता है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टोमच, अगर हम जेंटल वॉकिंग करते हैं, धीरे धीरे जो हम चलते हैं, टहलते हैं, तो वो हमारे पेट के लिए सही होता है। राइडिंग फॉर द हेड, राइडिंग करना किसके लिए सही होता है, वो हमारे मस्तिष्क के लिए सही होता है। एंड द लाइक, और इसी तरह। यानी कि अलग अलग जो बीमारियां हैं, अलग अलग जो हमारे अंग हैं, उनको सही कर रखने के लिए अलग अलग जो है वो एक्सरसाइज बताई गई हैं। सो इसी तरह इफ अ मैन्स विट बी वॉन्डरिंग, अगर किसी व्यक्ति की जो विट है वो वॉन्डर करती है, वांडर करते हैं, यानी कि इधर उधर घूमती रहती है, एक विटी नहीं हो, कोई इंसान विटी नहीं है, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसको गणित पढ़ने दो, उसको गणित पढ़ाओ। फॉर, क्योंकि इन डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन में यानी कि प्रदर्शन करते वक्त, कोई सवाल हल करते वक्त, इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे, अगर उसकी विट, उसका दिमाग जरा भी इधर उधर गया, नेवर सो लिटिल, मतलब थोड़ा सा, बस बहुत जरा सा भी इधर उधर गया, ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। यानी कि कोई प्रश्न अगर वो हल कर रहा है और प्रश्न हल करते समय उसका दिमाग जरा सा भी इधर उधर हुआ, तो क्या होगा, उसको दोबारा से शुरू से वो क्वेश्चन जो है सोल्व करना पड़ेगा। इफ इज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, अगर उसमें इतनी बुद्धिमानी नहीं है कि वो डिफरेंसेस कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके, चीजों में भेद कर सके, उनमें जो है मतलब अलग अलग चीजें बता सके, डिफरेंसेस जो है वो फाइंड आउट कर सके, लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन, तो उसे स्कूलमैन पढ़ने दो। तो उसको जो है फोर, क्योंकि दे आर साइमिनी सेक्टर्स, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो साइमिनी सेक्टर्स होते हैं। जो स्कूलमैन होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो साइमिनी सेक्टर्स होते हैं। साइमिनी सेक्टर्स मतलब जो एक तरह से बाल की भी खाल निकाल दे, एक बाल को भी जो है वो दो भागों में बांट दे, वो हर चीज को मतलब बहुत अच्छे से जो है ऑब्जर्व करते हैं, हर चीज में वो भेद निकाल सकते हैं, वो एक बाल को भी दो भागों में बांट सकते हैं, तो उसको स्कूलमैन पढ़ने दो। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलिस्ट्रेट अनदर, मतलब अगर कोई इंसान है जो किसी को मतलब बातों में नहीं बीट कर सकता, किसी से बातों में नहीं जीत सकता, अपनी चीजों को प्रूव नहीं कर सकता, तो लेट हिम स्टडी द लॉयर्स, तो उसे लॉयर्स यानी कि वकालत जो है उसे पढ़ने दो। लॉयर्स केसेस, वकील के केस उसको पढ़ने दो, उसे वकालत पढ़ने दो, उसको मतलब लॉयर्स, एक तरह से उसको लॉयर बना दो, उसको वकील बनने की पढ़ाई कराओ। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड, तो इसी तरह आपके माइंड में जितने भी डिफेक्ट है, जितने भी जो है कमियां हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए अलग अलग स्टडीज है। मैन मे हैव ए स्पेशल रिसिप्ट, तो उनके लिए कोई ना कोई स्पेशल रिसिप्ट है, कोई ना कोई अलग अलग, कोई मतलब कोई ना कोई बुक्स उनके लिए है, जिसे पढ़कर वो अपनी उन कमियों को दूर कर सकते हैं।